वचन 3 क्या कहता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देगा है क्या है? दी है, ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी हमको ये आशीष दी गई है। लेकिन हम आत्मिक आशीष से अधिक हम भौतिक आशीष के पीछे बहुत मेहनत करने की कोशिश करते हैं, वहां पर भागने की कोशिश करते हैं। जो आत्मिक आशीष उन स्थानों से मिली है जो स्थान अनंत काल तक हमेशा बना रहता है। वो स्थान कोई मिटा नहीं सकता। कौन से स्थानों की आशीष की बाइबल कहती है? स्वर्गीय स्थानों में से। शायद आपको यहां से बड़े बड़े रईस लोगों के, उनके बड़े बड़े घरों के स्थानों में से कुछ मिलेगा, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा, उसको जंग लगेगी, उसको कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा, वो सड़ जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बाइबल जिक्र करती है स्वर्गीय स्थानों से मिली हुई आशीष। आमीन। कौन सी चीज चाहिए आपको? जो टिकाऊ है वो चाहिए, या जो कुछ पल में खत्म होने वाली है वो चाहिए? आज हमारी चॉइस क्या है? ये संसार कोई भी धर्म जात का क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति आशीष पाने के लिए आध्यात्मिक स्थानों पर जाते हैं, राइट? आपको और मेरे लिए आशीष पाने के लिए यहाँ वहां दौड़ने की जरूरत नहीं। अगर मैं मसीह यीशु में बना हूं तो बाइबल का परमेश्वर कहता है वो पिता हमें उसके पुत्र के द्वारा स्वर्गीय स्थानों की आशीष देगा नहीं, ऑलरेडी दी है। ये कौन सी बात है? ये संसार का धन, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा घर बार, मेरा ज्ञान सब कुछ खत्म होगा। लेकिन अगर मसीह यीशु के द्वारा जो उद्धार का अनुभव मुझे मिला है, वो अनुभव मुझे आत्मिक आशीष में अगर मैं बरकरार रहता हूं तो मैं स्वर्गीय स्थानों के वो आशीष तो पाया हुआ व्यक्ति हूं और स्वर्गीय स्थानों में अधिकार भी पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज ये फंडामेंटल टीचिंग जिसे बुनियादी शिक्षा कही जाती है, ये शिक्षा से कलीसिया कहीं ना कहीं आज तितर-बितर हो रही है। क्योंकि आज सोशल मीडिया पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको बड़ी बड़ी गवाहियां मिलेगी, मुझे ये आशीष मिली, मुझे वो आशीष मिली। या तो किसी को पैसा मिला, या तो किसी को चंगाई मिली, या तो किसी को पारिवारिक सुख मिला। इसके सिवाय कोई आपको गवाही नहीं मिलेगी। लेकिन बाइबल का परमेश्वर एक ही बात से खुश होता है। अगर लंगड़ा चलता है उससे वो खुश नहीं होता है, गूंगा बोलता है तो उससे वो खुश नहीं होता है, अंधा देखता है तो उससे खुश नहीं होता है। बाइबल का परमेश्वर स्वर्ग में बड़ा आनंद करता है जब एक पापी मन फिरा के अपने पुराने जीवन को छोड़कर, सारी गंदी घिनौनी बातों को छोड़कर अपने मन का नवीनीकरण करते हुए जब स्वर्गीय परमेश्वर को अपनाता है तो स्वर्ग में बाइबल कहती है बड़ा आनंद होता है। बाइबल में दो जगह पे बड़े आनंद के बारे में लिखा है। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तब फरिश्तों ने आके गदरियों को कहा तुम्हारे लिए दाऊद की नगरी में बड़ा आनंद हुआ है। और इसी गॉस्पेल्स में बाइबल कहती है जब एक पापी मन फिराता है तो एक पापी के लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। कोई लंगड़ा, कोई अंधा या कोई किसी को कोई प्राप्त होने के बाद आनंद नहीं होता है, क्योंकि जिसे इस पृथ्वी पर जो मिलेगा वो यही खत्म होगा, लेकिन जिसे उद्धार का अनुभव मिलेगा वो स्वर्गीय स्थानों का अधिकारी बनता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कौन सी बातों से आनंद होता है? जो मन फिराता है। आज एसी लगाने की वजह से ठंडे हुए क्या आप लोग? तो थोड़ा अपने आप को वचन की आग से गर्म करो। स्वर्ग में कौन सी बात से आनंद होता है? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर धन्यवाद, किसी की नहीं, कोई प्रॉफिट फ्लैट मिलने वाला तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आता है और वो आनंद दिखाता है अपना। किसी के ऊपर अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है तुझे ये मिल रहा है, तुझे घर का मुझे, तेरे बेडरूम का कलर वो दिख रहा है, तुझे तेरे घर की वॉल मुझे ये दिख रहा है, उसके अंदर कहां से आनंद से पवित्र आत्मा पता नहीं। आज पापियों के लिए विजन आ
रहा है, वीजा मिल रहा है। आज इस संसार में अगर आप देखोगे, ये जो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री चारों तरफ बढ़ रही है, ये चिन्ह है हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अंतिम समय में मेरे आने के जो चिन्ह है, ये आपको बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को खड़े होते हुए देखेंगे और वो ऐसे बड़े बड़े काम करेंगे जिससे चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। और हम लोग ऐसे आंख बड़े करके मुंह खोलकर ये चमत्कार हुआ, इसीलिए चमत्कार को नमस्कार करने के लिए जैसे संसार के लोगों ने जैसे दिन बनाए, वैसे लोगों ने एक दिन बनाया और बड़ी भीड़ चमत्कार को नमस्कार करने के लिए तेल पानी लेने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन वे वो लोग हैं, मैं पहले बार भी बता चुका हूं, वे वो लोग हैं जो तेल और पानी और भविष्यवाणी की बैसाखी पे जाने वाली भीड़ है। लेकिन खुदा को वो चाहिए तो वचन की लाठी पे चलने वाले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसकी वजह से लोगों को केवल भौतिक बातों ने दुष्ट में फंसा के रखा है। क्या हमारी आंखें उस वक्त खड़ी बड़ी की बड़ी क्यों नहीं होती है जब कोई पापी उद्धार पाता है? ये जो 15 अध्याय में 3 खोई हुई चीज है। नंबर 1 खोया हुआ सिक्का, खोई हुई भेड़ और खोया हुआ पुत्र। आज ये संसार खोया हुआ है, लेकिन इस खोई हुई चीजों में यहाँ पे दिया है एक पापी जो संसार में खोया हुआ है, जब वो मन फिराता है तो स्वर्ग में आना होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज इन बातों को हमें समझकर चलना होगा। और हम याकूब के जीवन से देख रहे हैं, याकूब के जीवन से हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। और याकूब, जब हम उत्पत्ति के किताब में उसके 32 अध्याय में हमने देखा कि वहां पर याकूब मल्ल युद्ध करते वक्त, वो मल्ल युद्ध क्या है मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको ये संदेश सुनना है तो आप यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हो। उत्पत्ति 32 और उसका 26 वचन में क्या कहता है? तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। तो सवाल यह उठता है, आशीर्वाद की परिभाषा जो संसार करती है, धन दौलत चंगाई बड़ा नाम बड़ी अपनी शान शौकत, इसे आशीष कहा जाता है। तो उसके मुकाबले क्या याकूब निसंतान था? क्या याकूब कंगाल था? क्या याकूब उसके पास परिवार नहीं था, दादा से नहीं थी? तो कौन सा आशीष उसको चाहिए था? कौन सी आशीष के लिए वो परमेश्वर के कदमों को पकड़ते हुए वहां पे ये मल्ल युद्ध क्या है जो हमने होशे 12 में देख चुके हैं। ये मल्ल युद्ध वो नहीं है जो एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित करने के लिए करता है। ये मल्ल युद्ध ये नहीं है, ये मल्ल युद्ध पश्चाताप का मल्ल युद्ध है। ये कुश्ती पश्चाताप की थी कि हे प्रभु मुझे तो आशीष दे, वो आशीष दे। मैं यहाँ से जब निकला था तब इधर के लोग मेरी ये पहचान करते थे, ये वो याकूब है जिसने अपने बाप के साथ धोखाधड़ी की है। ये वो याकूब है जिसने अपने भाई की अधिकार चुराए हुए है। ये वो याकूब है जो गलत बातों की गलत सौदा करते हुए अधिकार को छीनने वाला है। ये वो याकूब है जो झूठा बात करने वाला है। उसे अपने मुल्क में या अपने घर जाने से पहले उसको वो आशीष चाहिए थी कि मैं जाने से पहले मेरा चरित्र बदल जाए। आपको पता है बाइबल कहती है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। याकूब ने जो भी छल किया, याकूब ने जो भी अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए उसने उसके पिता के साथ जो मक्कारी की, जब वह उसका मामा लाबान के पास गया, 7 साल उसने जब राहेल के लिए मेहनत की, तब उसके साथ धोखाधड़ी हो गई। रातों रात राहेल के बजाय लेया थमा दी गई। यही याकूब जो मेहनत कर रहा था, मेहनत मजदूरी के बाद 14 साल के बाद उसको जाने का मौका मिला। यही याकूब, उसका प्रिय पुत्र जब मर गया, मतलब संसार दृष्टिकोण ने उसको खबर भेजी, मरा नहीं था। यूसुफ के बारे में झूठी खबर उसके ही बेटों ने उसको सुनाई, जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन ये याकूब क्या चाह रहा था? याकूब का इजराइल होना, जो पिछले संडे हमने देखा है, याकूब का इजराइल होना मतलब मन का नवीनीकरण, उद्धार का अनुभव या नया जन्म। क्या मेरे जीवन में
मैं अभी भी उन्हीं पुराने बातों में पड़ा हुआ हूं। हमारी छोटी छोटी गंदी आदतें गंदी अभी तक छुट्टी नहीं है। हमारे स्वभाव में आज भी लालच की बातें अभी भी पड़ी हुई है। आज भी मैं प्रभु के दृष्टिकोण में चलने के लिए नाकामयाब हूं। मैं अगर वचन को जानता हूं, बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ फellowship करता हूं, बड़े बड़े लोगों के वचन में सुनता हूं, लेकिन मेरे अंदर अगर बदलाव नहीं है तो ये सारा सुनना या देखना व्यर्थ है। यहाँ पर याकूब कहता है मुझे आशीष दिए बिना मैं तुझे छोड़ूंगा। याकूब को वो आशीष मिली। क्या कहा परमेश्वर ने उसको? आपसे तेरा नाम इस्राएल होगा। अब ये 2 बार हुआ जो होशे 12:4 में आपने देखा है। वहां पे 2 स्थानों का जिक्र किया गया है, गिड़गिड़ाने वाली जगह और दर्शन वाली जगह। गिड़गिड़ाने वाली जगह जिसे याकूब ने नाम दिया पनिए, और जहां पे दर्शन हुआ जो जगह बेथेल को दर्शाती है। मैंने कहा था कि मैं उन सब पॉइंट्स को आज क्लियर करूंगा, लेकिन सारे पॉइंट्स आज क्लियर होंगे नहीं। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, याकूब को आशीष कैसे मिली? ऐसी कौन सी बात हुई कि परमेश्वर उसको कहता है जा आज से तुझे इस्राएल कहा है? कौन सी बात की याकूब? आज वो बात आपको आज के प्रभु भोज के साथ करें। ऐसी कौन सी बात की कि जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसके ऊपर संतुष्ट होकर उसका नामकरण कर दिया? हमने देखा नीति वचन 22:1 कहता है बड़े धन से उत्तम नाम चाहने योग्य है पश्चाताप। एकदम राइट हुआ। क्यों मिली ये पता है आपको? उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हम पुराने नियम से और नए नियम से देखेंगे। नीति वचन 28:13। बहुत से लोग आज ये बात करने में कामयाब नहीं है, इसलिए उनके जीवन में बदलाव नहीं है, परिस्थिति बदल नहीं रही है। जगह के ऊपर ऊंची जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, ना गाड़ी आगे बढ़ रही है ना गाड़ी पीछे जा रही है। जो गड्ढे में पड़े वो गड्ढे में हालत में है पड़ी। जो अपने दोस्त जाके तो जो अपने अपराध छिपा रखता है त्याचं बरं होत नाही, उसका कार्य सफल नहीं होता। जो ते कबूल करून सोडून देतो, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है त्याचबरोबर दया होते। उस पर याकूब का ये आशीष का रहस्य है। और मैं हमेशा कहता हूं मैं इतिहास बताने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता हूं। मैं इतिहास में जो घटना घटी है वो आज आपके लिए और मेरे लिए वर्तमान में उसका लागूकरण क्या है उस पर बात करने में रुचि रखता हूं। इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं। बहुत सारी थियोलॉजी के प्रचारक आपको इस याकूब के अध्याय में बहुत सारी उस दिनों में क्या होता था क्या नहीं होता था उसकी भौगोलिक परिस्थिति बता सकते थे, लेकिन इन बातों में हमें गिरना नहीं है। मैं आज इतिहास जो लोगों से याकूब के जीवन का उसका लेमा हमारे लिए कैसे मिलेगा उस पर आज हमें ध्यान देना। बाइबल कहती है जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। कार्य सफल नहीं होना मतलब आशीष का चिन्ह है क्या? शाप का चिन्ह है। आज जिन जिन कार्यों में यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं, सोशल मीडिया से जो देख रहे हैं, आज जिन जिन कार्यों में आपको सफलताएं नहीं मिल रही है, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं कि आपके लिए उन क्षेत्रों की भविष्यवाणी करने के लिए। मैं आपको वचन की नींव में बताना चाहता हूं जो वचन नीति वचन 28:13 में कहा गया है, परंतु जो उन गुनाहों को मान लेता है उस पर दया। याकूब पे दया क्यों हुई पता है? याकूब परमेश्वर के पैरों को पकड़ कर था, उसको पूछा गया तेरा नाम क्या है? तो वहां पे लिखा है याकूब। हम प्लेनली हम लोग पढ़ लेते, लेकिन मैंने पिछले बार भी बताया अगर ये पूरा दृश्य अगर मूसा को अगर लिखना होता तो हमें बाइबल उठाने के लिए कुलियों की जरूरत पड़ती, बोझ उठाने वालों की जरूरत पड़ती थी। उसने एक प्लेन लाइन में बोला याकूब, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने के वक्त आंसू निकलते के इंसान के, जब एक गहरा पश्चाताप होता है तो वो आंसू के साथ होता है क्या? होशे 12:4 में उसका सबूत है। वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, प्रभु मैं वो याकूब हूं जिसने मसूर की दाल के ऊपर मेरे भाई एसाव का पैरोने का अधिकार मैंने छीन लिया है।
प्रभु मैं वो याकूब हूँ, मेरे बाप के अंधेपन का मजाक उड़ाकर, बकरी की खाल पहनकर मैंने उससे झूठ बात करते हुए, मक्कारी करते हुए मैंने मेरे भाई के अधिकार को चुराया हुआ चोर हूं मैं। उसने गुनाह को मान लिया और बाइबल का परमेश्वर कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेता है उस पर दया होती, मतलब उसको आत्मिक आशीष, उद्धार का अनुभव, नया प्रकरण, मन का नवीनीकरण और परमेश्वर का आनंद प्राप्त होता है। हालेलुया। क्या हमने हमारे गुनाहों को मान लिया है? क्या हमारे आपस के हमारे रिश्ते नातों में जो गलतियां हमसे हुई है क्या उसको मान लिया है? क्या तो कहां से सफलता मिलेगी? हमारे रिश्ते नाते हमसे नाराज है क्या हम उनसे गुनाह की हम क्षमा मांगते हैं? क्या कहां से आपको ब्लेसिंग के दरवाजे खुलेंगे? कहां से आपके कार्य सफल होंगे? आज रिश्ते नातों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। गलती होने के बाद उस गलती के ऊपर पर्दे के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, लेकिन जो खुलेआम कहता है मैं पापी हूँ, मुझसे ये गुनाह हुआ है, मैं गलत हूँ, बाइबल कहती है उस पर दया की जाती है। याकूब ने यही बात की। याकूब खुलेआम बोला मैं वो चोर हूँ जिसने मेरे भाई के आशीष अपने पिता के साथ धोखाधड़ी, मक्कारी करते हुए चुराए हुए, मैं वो चोर हूं, लेकिन मैं जब वहां जाऊंगा ना, हे परमेश्वर मुझे वो गवाही नहीं चाहिए, मुझे वो याकूब बोलकर लोग पहचाने नहीं। मेरे भाई के सामने मैं जब जाऊं तो मेरा भाई मेरे जीवन में मेरे शरीर की सभी बातों को, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखकर पहचाने। जिसने मुझे धोखा दिया वो भागा हुआ यही याकूब नहीं है, ये बदला हुआ इस्राएल है। क्या मैंने गलतियों को माना है? आज बहुत सारे लोग असफल क्यों है पता है? वो पर्दे के ऊपर पर्दा डाल रहे, अपने गुनाहों को छुपा रहे। एक बार कबूल करके देखो, डंके की चोट पर ब्लैंक स्टैम्प पेपर में साइन करके देता हूं, आज से आपको मीठी नींद आना शुरू हो जाएगी और ये आत्मिक आशीष का चिन्ह है। हम क्यों नहीं झुकना चाहते? हम क्यों नहीं कबूल करना चाहते? आज गलती हुई है, कुछ चोरी की मैंने, परमेश्वर के वक्त की चोरी की है, परमेश्वर को देने के बारे में, उसके भंडार के बारे में चोरी की है। कौन से शक्ति की चोरी की है? कौन सा याकूब मेरे जीवन में अभी भी जिंदा है? मुझे आज कबूल करना है। बाइबल का परमेश्वर ज्ञान का बादशाह सुलेमान के द्वारा बताता है कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो सफल नहीं होता है, जो खुले आम कहता है मैं पापी हूं। बाइबल में एक ऐसा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया फरीसियों के सामने। एक फरीसी मंदिर के वेदी के पास खड़ा रहकर कहता है प्रभु मैं तुझे सभी बात का 10वां देता हूँ, प्रभु मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूँ, लेकिन दरवाजे में जो खड़ा है ना मैं उसके जैसा नहीं हूँ। दरवाजे में जो खड़ा था चुंगी लेने वाला, वो स्वर्ग की ओर देखने के लिए उसकी टेरिंग नहीं हो रही थी, वो नीचे ऐसा छटपटाता हुआ छाती पीटते हुए कहता है मैं पापी हूं। यीशु मसीह कहते हैं इन दोनों में से वो व्यक्ति केवल घर नहीं गया, वो ऐसा लिखा है वो व्यक्ति धर्मी बनकर घर गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी हम कब ठहरेंगे? मुझे आत्मिक आशीष कब मिलेगी? आज पति पत्नी अपने आप को जांचे, रिश्ते नाते अपने आप को जांचे। अरे मुंह खोलकर कबूल करो, मुंह खोलकर अंगीकार करो, अपनी गलतियों को कबूल करो। मैं आपको बताना चाहता हूं इसी दिन से, इसी वक्त से आप आशीष को पाओगे। हमने बहुत सारी गलतियों का बोझ हमारे कांधे पर संभाल के रखा है। यीशु मसीह कहता है आ उस सूली के पास उस बोझ को डाल दे और कह मैं पापी हूं, मैं कुछ पापी बन गया। दाऊद ने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए वो क्या कहता है, हाँ मैंने तेरे और तेरे खिलाफ भी पाप किया है, इसलिए उस पर दया हुई। बुढ़ा पुत्र जब अपने पिता के पास आता है, इसी लूका में कहता है हे पिता मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया है। आत्मिक आशीष भविष्यवाणियों से नहीं मिलती, आत्मिक आशीष ले हैंड करने से, सर पे हाथ रखने से नहीं मिलती है। आत्मिक आशीष मीठी मीठी बातें सुनकर नहीं मिलती है। आत्मिक आशीष के लिए ये आपका व्यक्तिगत डीलिंग है,
ये आपका पर्सनली डीलिंग है, जो डीलिंग आपको करना होगा और अपने गुनाहों को मानना होगा। मैं आज बताता हूं, इसी वक्त आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। केवल बड़ी बड़ी लबा करने वाली प्रार्थना में फायर फायर बोलने से बंधन नहीं टूटते। बंधन हमारे व्यक्तिगत रीति से, हमारे खुद के व्यक्तिगत पश्चाताप से टूटते हैं। नए नियम में पौलुस क्या कहता है? रोमियो 10:8 से तर ते काय म्हणते, ते वचन तुझ्याजवळ आहे, वो वचन हमारे पास है, तुझ्या मुखात व तुझ्या अंतःकरणात आहे, हमारे मुंह में और हमारे मन में है। आमच्या विश्वासाचा विषय असलेले जे वचन, हमारे विश्वास का विषय रहने वाला जो वचन आम्ही गाजवित आहोत ते हेच आहे। यही वचन का प्रचार हम करते हैं। आजकल का प्रचार केवल भौतिक बातों के ऊपर है। तुझे 2 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा आएगा, तुझे अमेरिका से वीजा आएगा, तुझे ये पत्नी मिलेगी, तुझे वो पति मिलेगा। आज सारी भौतिक बातों का प्रचार आ रहा है, लेकिन सच्चा प्रचार क्या होता है? मैं बार बार आपको बता चुका हूं। सच्चा प्रचार शुरुआत होती है मन फिराने से, राइचियसनेस से और न्याय का आगाह करने से। प्रेरितों की कलीसिया का जो सेवकाई की जो नींव है ना, वो नींव इसी के ऊपर है। और वो नींव इसी के ऊपर क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह जब उनके साथ था तब उसने कहा था, पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें 3 क्षेत्रों में आगाह करेगा। नंबर 1 पाप के क्षेत्र में, नंबर 2 धार्मिकता के क्षेत्र में, नंबर 3 न्याय के क्षेत्र में। आजकल पवित्र आत्मा इन क्षेत्रों में आगाह नहीं कर रहे सेवकों को। आजकल पवित्र आत्मा केवल भौतिक बातों का ही बात बता रहा है। इसीलिए आज कलीसिया कहीं ना कहीं आज लड़खड़ा रही है। इसीलिए जब आंधी तूफान आते हैं, बड़े बड़े विश्वास की बात करने वाले फिर से घंटियां बजाने के लिए चले जाते हैं। आगे की येशू प्रभू आहे, यीशु प्रभु है, असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील, ऐसा अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करे। अभी कबूल करना ये बोलने वाली बात है कि अलग बात है? बोलने वाली बात, बोलने वाली बात है। कबूल करना ये कहां पे जिक्र किया जाता है? मैं इस्लामिक शादियों के बारे में नहीं बोला। कबूल कर, जब किसी व्यक्ति के ऊपर जब उसको कोर्ट में लिया जाता है, जब उसको गुनाहगार की कटघड़ी में खड़ा किया जाता है, तब केस शुरू होने से पहले जज कहता है क्या गुनाह कबूल है? कबूल मतलब अपने जीवन में जो गलत हुआ है वो खुलेआम परमेश्वर के साथ कबूल करना है। मैं बोल रहा हूं या कबूल कर रहा हूं? ऐसा तो बोल सकता हूं, लेकिन कबूली कब दी जाती है? जब सच में मुझे दर्द हुआ है। मैंने लास्ट टाइम में भी आपको बताया था, पश्चाताप क्यों करना चाहिए? क्या लगता है आपको? पश्चाताप के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? आत्मिक आशीष क्या उद्देश्य होना चाहिए? हम सालों से ये बातों को सुन रहे, लेकिन उसमें हम लोग मेडिटेशन नहीं करते। पश्चाताप के पीछे का मकसद क्या होना चाहिए? स्वर्ग जाना? परमेश्वर हमारा नाता है, ठीक हो, थोड़ा सा दस नरक से बचना। अगर मैं पश्चाताप नरक से बचने के लिए कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं फायर इंश्योरेंस कर रहा हूं। अगर मैं पश्चाताप स्वर्ग जाने के लिए कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं रिजर्वेशन कर रहा हूं। मन फिराना, उसके पीछे का एक ही मकसद है, मेरे जीवन से मेरे पिता को चोट पहुंची, मेरे चाल चलन से मेरे पिता के हृदय को चोट पहुंची है, मेरे जीवन से मेरा पिता दुखी है। इसीलिए वाक्य कहता है, मैंने स्वर्ग के खिलाफ तेरे खिलाफ पाप किया। पश्चाताप जब होता है ना, आपको एहसास होना चाहिए कुछ ऐसा मुझसे हुआ है। इंसान तो दुखी तो है, लेकिन वो परमेश्वर भी दुखी है मेरे से। स्वर्ग मिले या ना मिले, न जाऊं या ना जाऊं, लेकिन पश्चाताप ऐसे करो कि उसके दिल को जो चोट पहुंची है ना, वो आपसे संतुष्ट होकर आपके सर पर हाथ लगाए। हालेलुया। आज का टीचिंग कहता है पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज नजदीक है। स्वर्ग जाने के लिए पश्चाताप करो, रिजर्वेशन। नरक से बचना है तो पश्चाताप करो, फायर इंश्योरेंस। कौन सी चीज के लिए पश्चाताप करना है?
जाने से। याकूब गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए उसके पैरों को पकड़कर उसको बार बार कहता हुआ, मैं वो याकूब हूं जिसने मेरे घर वालों के साथ बदतमीजी की है, दगाबाजी की है, धोखा दिया है। उसका गिड़गिड़ाना होशे नबी को रेवलेशन मिला है उसका। अगर आप उत्पत्ति के किताब से लेके होशे तक देखेंगे, बीच में बहुत सारे भविष्यवक्ता आकर गए, लेकिन होशे नबी को रेवलेशन मिलता है और होशे नबी लिखता है कि याकूब जो गिड़गिड़ा रहा था, आंसुओं के साथ विनती कर रहा था, वो मल्ल युद्ध वो लड़ने वाला नहीं था। आपको मुझे वो रोज मल्ल युद्ध, रोज कुश्ती लड़नी है पश्चाताप। आपको कुश्ती कैसी लड़नी है? जान की नस टूटनी चाहिए। परमेश्वर ने उसकी जान की नस तोड़ी, घुटनों के बल आकर वो मुंह के बल आ गए। आज बहुत सारे लोग पश्चाताप केवल वर्बली बोलकर करते हैं, जो कबूली देते हैं ना वो पूरी तरह से झुक जाते हैं। और पश्चाताप का मतलब मन फिराना, अपॉक्टन, फिर से उसी बातों पर नहीं जाना। सामने से इंसान आपके गुजर के जाता होगा, आप देख के अनदेखा करते होंगे और आप चर्च पे आते होंगे तो आपका चर्च आना व्यर्थ है। आपके अंदर वो पश्चाताप की नदी फूटनी चाहिए कि मैंने इस व्यक्ति के दिल को दुखाया है, मैंने परमेश्वर के दिल को दुखाया है, इसके खिलाफ मेरी ये गलती है। मुंह खोलकर बेशर्म होकर याकूब के जैसे जब बोलोगे, तभी परमेश्वर के द्वारा खुले आप इस्राएल की आशीष पाओगे। हालेलुया। याकूब ने हर एक गुनाहों को कबूल किया, इसलिए बाइबल कहती है, क्या कहती है? 9 वचन फिर से पढ़ेंगे कि यीशु प्रभु आहे असे जर तो आपल्या मुखाने कबूल करशील, यीशु प्रभु ऐसे अगर अपने मुंह से कबूल करेगा या अंगीकार करेगा। अभी यीशु प्रभु इतने बोल रहे क्या? यहाँ पर भी आपको याकूब का कबूल करना होगा। यीशु तू प्रभु है, ये मैं कबूल करता हूं, मतलब क्या? मैं पापी हूं, तू प्रभु है। मैं गुनहगार हूं, तू मुक्तिदाता है। मैं शापित हूं, तू आशीष का सोता है। यीशु प्रभु है, ये कबूल करना, अंगीकार करना मतलब क्या? मैं तो उस वचन के बारे में आता हूं, तिमोथी को किताब लिखता है, शायद पहले तिमोथी में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है यीशु मसीह संसार के प्रति लोगों को बचाने के लिए आया, पापियों के बचाने के लिए आया। और वहां पे कहता है उन सब पापियों में पापी नंबर 1 मैं हूं। आज सबको हीरो नंबर 1 होना है। दुनिया में रिवाइवल लाने वाला परमेश्वर का महान दास तीमुथियुस अपने चेले को कहता है कि परमेश्वर यीशु पापियों के लिए आया, लेकिन पापियों में पापी नंबर 1 मैं हूं। ये कुश्ती है, ये कुश्ती आपको मुझे लड़नी होगी, जो पश्चाताप की कुश्ती कही जाती है। अपने रिश्तों को सुधारो, अपने आसपास के माहौल को सुधारो, अपनी गलतियों को बड़े दिल से कबूल करो, अंगीकार करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आशीष की नदियां जैसे अंगीकार शुरू होगा वैसे नदियां बहना शुरू हो जाए। कोई प्रॉफिट भविष्यवाणी करे या ना करे, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर का ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये परमेश्वर की स्ट्रेटेजी है, उसका तरीका है, जो हमने नीति वचन 28-13 और रोमियो 10 में देखते हैं। जो छिपा के रखते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे, जो खुलेआम कबूल करते हैं वो यश प्राप्ति करेंगे। किसी के लिए प्रार्थना की थी बच्चे के लिए, और खुदावंद ने उनको बच्चा दिया, और वो कैसे फोन कर रहे, अन्य जाति से आया हुआ परिवार, क्या नाम रखे? मेरे सामने 2 ही नाम थे, आशीष और यश। आज हमने यश ये नाम पक्का कर दिया। यश प्राप्ति कब होगी? अगर हम उसके साथ वफादार रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारी गलतियों के ऊपर हमने पर्दे के ऊपर पर्दे डालकर रखे हो। अगर आपके रिश्ते नाते में ऐसा कुछ हुआ है, कबूल करो, अंगीकार करो। यीशु प्रभु अगर अपने मुंह से तू कबूल या अंगीकार करे आणि देवाने त्याला मेलेल्यातून उठवले, असा आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील और मन में ये विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए से जिलाया है, तर तुझे तारण होईल। हिंदी में दिया है तो निश्चय तेरा उद्धार होगा। हालेलुया। निश्चय तेरा उद्धार होगा। और एक पापी मन फिराता है मतलब उद्धार पाता है। स्वर्ग में आनंद एक ही बात से होता है, जब याकूब इज़राइल बनता है। स्वर्ग में आनंद तभी होता है जब पापी मन फिराता है। स्वर्ग में आनंद तभी होता है जो अपने
जीना छोड़ देना चाहिए, बोलना चाहिए हाँ ये मुझसे हुआ है। अगर आप दाऊद का भजन देखिए उसमें स्पष्ट रीति से वो कहता है हाँ मैंने तेरे और तेरे ही खिलाफ। क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई और बात है जिसको मैंने अभी भी पर्दे डालकर रखे हुए, इसीलिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं या प्रयत्न कर रही हूं वो पाने के लिए, वो मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे आज वो पाना है तो मुझे आज अंगीकार करना। ये याकूब जिसने अपने जीवन में बड़ी बड़ी धोखाधड़ी के काम किए, जो बहुत भागने वाला था, है ना, भागने में बहुत फास्ट था। आजकल लंगड़ा चंगाई पाकर अगर स्टेज से उतर कर आता है तो लोग बड़ी तालियां बजाते हैं, लेकिन उत्पत्ति के किताब में उल्टा हो गया। अच्छे पैरों से चलकर गया हुआ याकूब अपने घर लंगड़ाते हुए आया और बाइबल जिक्र करती जिंदगी भर वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। तो शारीरिक चंगाई इंपॉर्टेंट है या आत्मिक चंगाई इंपॉर्टेंट है? शारीरिक आशीष इंपॉर्टेंट, शारीरिक आशीष चाहिए, लेकिन मेरा मन का नवीनीकरण नहीं हुआ ना तो मुझे मिली वही बरकत, मुझे मिली वही चंगाई, मुझे मिला हुआ परिवार, मुझे मिला हुआ बड़ा नाम सारा व्यर्थ है। फिर से दोहराना चाहता हूं, पिछले संडे बताया बिलीग्राम का एक लाइन कहता है अगर सारा संसार मुझे जानता है लेकिन स्वर्ग मुझसे अनजान है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। संसार मुझे जानता होगा मैं बहुत ज्ञानी हूँ, संसार मुझे जानता है ये बहुत अच्छा करके परमेश्वर का दास है, लेकिन स्वर्ग मुझसे अनजान है तो मेरी सेवकाई भी व्यर्थ है। वो वाक्य मैं रोज अपने आप को लागू करता हूँ। प्रभु भले कोई मुझे जाने या ना जाने, भले मैं पॉपुलर हो या ना हो, भले कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने, लेकिन स्वर्ग में मेरी पहचान हो कि मैं याकूब का इस्राएल बनकर जीवन जीवा। क्या सच में मैं वैसा जीवन जी रहा हूं? हर एक व्यक्ति को जानना। अगर आप कबूल नहीं करोगे ना, आपका दिन ब दिन वो मांस वाला हृदय कठोर बनते जाएगा, पत्थर की नहीं हो जाएगा, फिर हथौड़ा भी गिरेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समय रहते ही बाइबल कहता है मन फिराओ। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, यीशु मसीह से लेकर चेलों तक जाओ, सारे संदेशों को चेक करो। हर एक भविष्यवक्ता प्रेरित से लेके चेलेगण से लेकर हर एक का संदेश था मन फिराओ। नए नियम का भविष्यवक्ता जब प्रकट हुआ, इसका नाम बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, जो एलिया की आत्मा से आया था, उसका पहला संदेश क्या था? मन फिराओ। जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जब गिरफ्तार कर दिया गया था तो बाइबल कहती है यीशु खड़ा होकर क्या कहता है? मन फिराओ। क्यों फिराओ? क्योंकि हमें स्वर्गीय स्थानों में रखे हुए आत्मिक आशीष से हम धनवान हो जाए। अगर यह आशीष है ना तो आपको कुछ मिले या ना मिले, आपके जीवन में खुदा की उपस्थिति से आप आनंदित होंगे। आज सब कुछ होने के बाद अगर मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए तो ये कुछ काम की नहीं, ये भौतिक आशीष। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहती है बाइबल वहां पे? उसी आशीष को लेकर वो आगे बढ़ा, जहां से याकूब अपने घर जा रहा था। 32 के बाद चलते चलते सूर्योदय हो गया और वो जान से लंगड़ाता था। जो पॉइंट में मैं आके रुक गया था कि याकूब अपने अच्छे कदमों से पनियर उतर के गया था, लेकिन जब घर आया तो बाइबल कहती है कि वो अपनी जान से लंगड़ाते हुए आया। और मैंने बताया कि ये लंगड़ना उसके लिए, उसके चेहरे पे हर लंगड़ने वाला कदम उसको स्माइल देता होगा। क्यों देता होगा? तो सृष्टि के रचयिता ने इतनी बड़ी सृष्टि को अपनी उंगली से रचा था, उसी हाथ से याकूब की उस जान को छुआ तो याकूब को उसका लंगड़ना शर्मिंदगी का, अपमान का या बुराई का कारण नहीं लग रहा था। जब भी पैर लंगड़ता होगा ना, उसके चेहरे पे स्माइल आती होगी। ये वो जगह है जहां पे सृष्टिकर्ता ने मुझे छुआ है। उसके लंगड़ेपन में भी वो आनंद है। मैं आज हमारे भाई को, मैं एमपी गया था, वहां पे एक पास्टर की गवाही बता रहा, लेडी पास्टर।
पोलियो पेशेंट है, दोनों पैर चलते नहीं है, हाथ केवल चलते हैं। जब वो मीटिंग थी तो 150 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 3 दिन की सभा अटेंड कर गया। अब मैं सोचा होगी कोई सिस्टम, लेकिन अपने गांव में 100-125 लोगों की कलीसिया चलाती है। हम लोग कभी कभी अपने जीवन की कमजोरी को देखते हैं, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। उन लोगों के पास देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन खुदा में और खुदा के काम में आनंदित है। ये है आत्मिक आशीष, ये है आत्मिक आशीष। हम इन्हीं बातों में लड़ झगड़ रहे, पति से क्या मिलेगा, पत्नी से क्या मिलेगा, रिश्तेदारों से क्या मिलेगा, मेरा कैसा होगा, मेरे आने का क्या होगा, इन्हीं बातों में पड़े हुए। इसलिए हम आत्मिक आशीष से कोसों दूर चले गए हैं। शायद बैंक बैलेंस भरा हुआ होगा लेकिन आत्मिक जीवन ठन ठन बज रहा है, उसमें कोई डिपॉजिट नहीं है। इसलिए आज अगर कलाम आया है तो कलाम को समझो। अच्छा चलने वाला व्यक्ति नंदाते हुए गया, लेकिन उसमें एक आनंद था। शायद वो गीत गाते गाते ही जाता होगा, उसकी स्तुति आराधना करते हुए जाता होगा। उस दिन से याकूब का जीवन बदल गया। याकूब को एक कंफर्मेशन मिल गया, मेरे पास अभी वो याकूब की पहचान नहीं है जो यहां से भागते वक्त था। अभी मैं लौट कर आया और मेरे परमेश्वर ने मेरे चरित्र को, मेरी सोच को बदल दिया है। और याकूब बदला कैसे पता है? उसका एक छोटा सा एग्जांपल देकर हम आगे चलेंगे। इस 33 अध्याय में आगे चलेंगे। यहाँ पर याकूब और एसाव को मिलने से पहले याकूब के अंदर डर का माहौल है। उसको एक डर बना हुआ था कि मेरा भाई मुझे मारेगा क्या। उसके बारे में आप घर जाकर 32 अध्याय को थोड़ा सा पढ़ो। याकूब के अंदर खौफ है, इसलिए उसने अलग अलग 3 झूठ बनाए और अपने भाई के लिए भेंट भेजी कि मेरा भाई मिलेगा तो उसको ये भेंट देना, कहना कि तेरा भाई तेरा तुझसे चाहने वाला है, और उसको स्वामी बोल के पुकार। बदलाव क्या आया पता है? पहला बदलाव जो अपनी अकल के द्वारा सबको आगे भेजकर, परिवार को अलग से रखकर सबसे पीछे रहने वाला, उत्पत्ति 33 तो स्वतः त्या सर्वांच्या पुढे चालत गेला। वो खुद सबके आगे चलते गए। कुछ आपको समझ में आ रहा है मुझे क्या पता है? इसलिए मैंने कहा घर जाकर 32 अध्याय को, मुझे लगा आप पढ़ते होंगे। 32 अध्याय में देखेंगे और सारे लोगों को आगे भेज रहे हैं। ये कौन सा स्वभाव है? अपनी अक्ल होशियारी की। मरेगा तो आगे वाले मरेंगे, मैं तो देख कर भाग जाऊंगा ना। लड़ेंगे तो आगे वाले लड़ेंगे, मैं देख के कपड़े पहन के अपना जूता उठा के भाग जाऊंगा ना, चप्पल हाथ में लेके। भागने में तो एक्सपर्ट था वो, लेकिन अभी भागेगा कहां? लंगड़ा हो गया, उसके पैर लंगड़ा हो गया लेकिन जीवन सीधा हो गया। जो अपनी अकल का इस्तेमाल करके सबको आगे भेजने वाला, बाइबल कहती वो सबसे आगे था। हालेलुया, हालेलुया। ये बदलाव आता है आत्मिक आशीष में। जो परिस्थितियों से भागने वाले, जो केवल कंफर्ट जोन में रहने वाले, वो जोखिम उठाने वाले बनते हैं। आमीन, हालेलुया। रिस्क लेने वाले बनते हैं। तो याकूब इसका पहला चरित्र आगे दिखता है कि वो आगे आगे बढ़ा। आणि भावांजवळ जाऊन उंचेपर्यंत त्याने 7 वेळा भूमीपर्यंत लवून नमन केले। भाई, उस भाई को आप पढ़ते गए पता नहीं, जब उस भाई को भूख लगी थी और ये पस्तर गरम गरम मसूर की दाल बना रहा था। मैंने बताया बाइबल में 2 बुक दिखते हैं हमें। एसाव नाम का हिरन का नॉनवेज बनाने वाला और याकूब नाम का मसूर की दाल पे अधिकार छीनने वाला। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। हमको लगता है नॉनवेज पे काम होता है लेकिन वेजिटेबल पे ही काम तमाम हो गया। मसूर की दाल बना रहा था और वो भाई थकी हुए हालत में आकर कहता है वो दे, मुझे भूख लगी है। वो याकूब कहता है अरे ऐसा नहीं मिलेगा बाबा। उसको अकड़ के कहा होगा ये दूंगा, लेकिन आज से बड़े भैया मुझे कहना पड़ेगा, बिग मुझे कहना पड़ेगा, दादा मुझे कहना पड़ेगा। उससे बोला क्या पड़े, देख मुझे भूख लगी। कुछ लोग अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए अपनी ईमान को बेच देते हैं, लेकिन मसीहत में गलत बातों के सामने झुकना मना है।
कितनों ने गलत बातों के सामने झुकने के बजाय अपने सर को कटवा लिया है। इसकी वजह से बाइबल हमारे पास पहुंची। बाइबल यहाँ पे कहती है वो 7 बार भूमि तक झुककर अपने भाई को, ये सब दूर ही था, ये सब वो दूर था, वो पहाड़ चढ़ के आ रहे, ये पहाड़ उतर के आ रहे, ये पहाड़ चढ़ गए और 7 बार झुक रहे। इसी बात का एग्जाम्पल पतरस ने लिया ना, प्रभु मेरा भाई गलती करेगा तो मैं कितने बार उसको माफी मांगू? 7 बार। पतरस के पास याकूब का एग्जाम्पल था, लेकिन यीशु मसीह कहता है पुराना नियम 7 बार झुकने के लिए कहता है, लेकिन नया नियम 7 से 70 बार। इसी एग्जाम्पल को लेके पतरस ने बोला था उसको, क्योंकि सब इस्राएल लोग जानते थे कि याकूब जब एसाव को मिलने के लिए गया था, पनीर के बाद जब उसका जीवन बदल गया था, जो सबके पीछे रहने वाला वो आगे गया, और जो भाई को आकर के बात करने वाला, अधिकार छीनने वाला 7 बार झुक के क्या बता रहा है, मुझसे गलती हो गई है, तू ही मेरा बड़ा भाई है। ये विश्वास की क्रिया या ये परिवर्तन की क्रिया हमें याकूब के जीवन से दिखती है। जब सच में आत्मिक आशीष मिलती है तब बदलाव आता है, हम आगे बढ़ते हैं। वो चाहता था तो उसके पास भी अच्छा बड़ा धन था, लेकिन वो भाई नजदीक आने से पहले उसने बता दिया, तेरा आशीष छीन कर भागने वाला, बाप को फंसाने वाला, दगा देने वाला, मैं अभी बदल गया हूं। ये 7 बार झुककर एसाव ने दूर से देखा। क्या हुआ आगे? एसाव त्याला भेटण्यासाठी धावत आला। तब एसाव उसको मारने के लिए दौड़कर आया? नहीं, मिलने के लिए, अपने भाई को मिलने के लिए दौड़ते हैं। जब हम कबूल करते हैं ना, जिसके खिलाफ गलती करते, उसके सामने अपने गुनाहों को अपनी बॉडी लैंग्वेज से जब कबूल करते हैं ना, तब माफ करने वाला दौड़ कर आता है, लेकिन माफी मांगेगा कौन? झुकेगा कौन? आगे बढ़ेगा कौन? बाइबल कहती है ये सब जो उसके सर में, जिस दिन याकूब भाग कर गया था, 14 साल से उसके दिमाग में था, जब भी याकूब आएगा उसको खत्म कर देगा। लेकिन जब उसने देखा मेरे भाई की, शायद उसको पता होगी क्योंकि बचपन में एक ही पेट में थे, जुड़वा थे, हर बात से वो वाकिफ था, उसको पता था याकूब के अंदर वो अकड़ है। लेकिन एसाव क्यों भाग कर आए बताए? एसाव ने दूर से देखा याकूब के अंदर से अकड़ मर गई है और नम्रता जिंदा हो गई है, इसलिए दौड़ कर आता है। आत्मिक आशीष में चरित्र परिवर्तन है। तो आज हमारी हेकड़ियां टूटती नहीं है, आज हम हमारे ही कुछ अलग स्वभाव में चलते हैं। जब भी आते होंगे तो मुझे आपको बताना है याकूब अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आगे त्याने त्यास आलिंगन दिले। उसने क्या किया? आलिंगन उसको गले लगाया। हालेलुया, हालेलुया। आपने जिसके खिलाफ गलती की है वो कब गले लगाया? जब आप खुद इनिशिएटिव लेकर आप आगे बढ़ोगे। हाँ, मेरे पिता मुझसे गलती हुई, मेरे माँ मेरे मुझसे गलती हो गई, मेरे पति मुझसे गलती हो गई, मेरी पत्नी मुझसे गलती हो गई, मेरे बच्चे मुझसे गलती हो गई। जब इन गलतियों को आगे बढ़कर आते हैं ना, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अकड़ को छोड़कर जब नम्रता से चलते हैं ना, तो निश्चय ही वो इंसान आपको गले लगाएगा। और जब वो गले लगाता है ना, तो स्वर्ग आनंदित होता है कि हाँ, कोई व्यक्ति बदल गया है। आपकी रुकी हुई ब्लेसिंग के दरवाजे खुलना शुरू। आमीन। आपके दरवाजे अगर आपको खोलना है, आपके हाथ में है। कोई माइटी अनॉइंटेड प्रॉफिट आकर आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकता। आपकी ब्लेसिंग आपके हाथ में है। आपकी ब्लेसिंग आप पा सकते हो, आपके दरवाजे आप खोल सकते हो, यदि आप आज निर्णय लोगे जो नीति वचन 28:13 में अगर छुपा के रखोगे तो असफल होगे, खुलकर बोलोगे तो सफलता आपके कदमों को छूएगी।